दिख रहा है ना? हुआ है और दिखाइए तो। ठीक। वॉल्यूम भी तो ठीक आ रहा है ना, साउंड तो ठीक है। चलिए, तो आज यहाँ पर देखिए, तो आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, आपका जो इनइक्वालिटी है हम लोग का पहला क्लास हो चुका है, जो जो आप लोग उस दिन प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है ना, आप इनसे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना, या हो सकता है कि मैं उसको थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा दूं, ठीक है ना। तो आज हम लोग का केस क्या है आपका, आज हम लोग इसका दूसरा क्लास है इनइक्वालिटी का। तो आज हम लोग इसके बारे में, आज किसके बारे में बात करेंगे आपका, कि आयदार और आयदार और मतलब क्या होता है आपका, आयदार और मतलब होता है दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, पहले एक बार समझ लीजिए उसके बाद लिखेंगे, ठीक है ना। आयदार का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। पहले टाइप का हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े हैं कि नहीं आपका, पढ़ चुके हैं, ये हम लोग का दूसरा क्लास है। दूसरा क्लास में आज हम लोग बात करेंगे आपका केस 2 के बारे में। देखिए, तो आयदार और केस, आयदार और केस में क्या होता है, तो केस नंबर 1 पे यहाँ पर क्या लिखा हुआ आपका, देखिए ये कौन सा साइन है आपका, बड़ा का साइन है आपका, ठीक है ना, यहाँ पर इक्वल टू। सेकेंड वाला में क्या आपका, एक तो आपका छोटा हो सकता है, एक तो इक्वल टू हो सकता है, ठीक है, पहला वाला में। अब केस 2 में, केस 2 में यहाँ पर क्या आपका, एक तो बड़ा बराबर या छोटा, एक तो आपका छोटा बराबर या आपका बड़ा। इसमें क्या आपका, इसमें आपका तीनों साइन के यूज हुआ है कि नहीं आपका, ये बड़ा भी है, बराबर भी है, फिर आपका छोटा भी है आपका, ये आपका क्या है, छोटा भी है, बराबर ही आपका, बड़ा बड़ा भी है। तो अभी हम लोग सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपका एक नंबर कंसेप्ट पे, ठीक है ना, यानी केस 1 पे। यानी एक तो बड़ा रहेगा, एक तो बराबर रहेगा, फिर आपका एक तो छोटा रहेगा, एक तो आपका बराबर रहेगा। इसका रूल क्या क्या है आपका, एक नंबर केस 1 के लिए आपका, इसमें आपका दिया हुआ रहेगा, इसमें देखिए, इसमें आपका स्टेप 1 में क्या दिया हुआ, स्टेप 1 में इसमें आपका क्या रहना चाहिए, आपका एलिमेंट सेम। अब एलिमेंट किसको बोलते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, सेम सेम होना चाहिए। एलिमेंट सेम का मेरा कहने का अर्थ है इस तरह से, अगर मानिए कि मैं यहाँ पर कंक्लूजन ले लेता हूँ, क्या लेता हूँ आपका, कंक्लूजन। अगर मानिए कि यहाँ पर एक नंबर पे लेता हूँ, जैसे कि मानिए कि ए, ठीक है ना, ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी हो गया आपका। फिर सेकंड वाला केस में मैं क्या ले सकता हूँ आपका, क्योंकि ये वाला साइन होना चाहिए, एक तो बड़ा बराबर, एक तो छोटा बराबर। या फिर मैं ऐसा इस तरह से यहाँ पर ले सकता हूँ कि ए बराबर बी, ए बराबर बी। तो आप यहाँ पर देखिए पहले वाला कंक्लूजन में ए बी, नीचे वाला में भी क्या आपका 2 नंबर पे ए बी, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपका, एलिमेंट, ठीक है ना। तो ये वाला ए बी, नीचे में भी ए बी, दोनों बराबर बराबर है या नहीं है, बराबर है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट सेम, क्या बोलेंगे, एलिमेंट सेम। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि एलिमेंट हमको किसको बोलेंगे आपका, जो कंक्लूजन में जो एक दो नंबर रहेगा, ठीक है ना, एक नंबर नंबर दो जो आपका वर्ड रहेगा, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे आपका, एलिमेंट बोलेंगे। क्योंकि ए से बी और बी से ए हुआ कि नहीं आपका, दोनों में ए बी है, नीचे वाला में भी क्या आपका ए बी है, तो एलिमेंट सेम है कि नहीं आपका, एलिमेंट सेम। अब सेकंड वाला में देखिए, तो सेकंड वाला स्टेप में, स्टेप 2 में क्या लिखा हुआ आपका, बोल रहा है कि कंबाइंड द कंक्लूजन, कंबाइंड द कंक्लूजन, कंबाइंड द कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, इन दोनों को मुझे कंबाइन करके एक आपका एक अलग से बनाना है। आप कैसे करके हम लोग अलग से बनाएंगे, क्या मैं इसको ऐसा नहीं बना सकता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपका कि ए है ना, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, क्या ये दोनों को कंबाइन करके ये वाला नहीं बनाया गया है आपका, देखिए तो ए तो ए ही लिखा, बी तो बी ही लिखा, ये क्या था आपका, ग्रेट बड़ा है आपका, बड़ा इक्वल टू को साइन है, नीचे में इक्वल टू लगा दिया, ठीक है ना आपका। तो ये क्या तीनों, आप देखो ये दोनों को कंबाइन करके बोला तीसरा नहीं बनाया, बनाया कि नहीं आपका, बना लिया आपका। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आपका, पहले वाला आपका क्या होगा कि एलिमेंट सेम होना चाहिए। इसको सोल्यूशन करने के लिए कौन वाला, आयदार का पहला केस को, पहला केस ये नाम लोग पढ़ रहे हैं आपका। स्टेप 1 में क्या करना आपको देखना है, सबसे पहले देखना है कि एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, एलिमेंट सेम होना चाहिए। सेकंड वाला केस में क्या होना चाहिए आपका, कंबाइंड द कंक्लूजन, आपको कंबाइन करके एक तो नया अपने से क्या बनाना पड़ेगा आपको, कंक्लूजन, मतलब जो कंक्लूजन आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वाला सही है या गलत है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं। सबसे पहले इसको एक बार आप लोग लिख लीजिए, एक कंसेप्ट है, ठीक है ना, एक कंसेप्ट। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए। और भी था आज 2 जन था ना उस दिन आप लोगों का यहाँ पर बैठा हुआ, वो लोग का आ गया, नहीं आए आज। चलिए कोई बात नहीं।
लिख लिया आप लोग इसको? ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ और इसी के थ्रू मैं एक तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ आपका। यहाँ पर क्या कर रहा हूँ आपका, ये बी हो गया, क्या था आपका, सॉरी क्या हो गया आपको, इसको हटाना पड़ेगा ना, क्या हो जा रहा, यहाँ पर बी था ना आपका, बी था, ठीक है। ठीक है, इसको हटा दे रहा हूँ मैं, है ना। उसके बाद आपका ये पॉजिटिव करके रखो, ये 2 नंबर पेज पे यहाँ पर आ रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं यहाँ से केस 1 का एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, स्टेटमेंट ले रहा हूँ आपका। स्टेटमेंट क्या आपका, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हम लोग क्या बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश में दोनों ले रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको किसी को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना। ये कथन क्या है आपका, कथन दिया हुआ। अब कथन में देखिए आपका क्या क्या बोला गया आपका, 1 नंबर पे क्या आपका, 1 नंबर पे, यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 2, 1 नंबर पे क्या क्या आपका बोल रहा है आपका, 1 नंबर पे यहाँ पर आपका बोल रहा है, इसमें बोल रहा कि एम इक्वल टू एन, एम इक्वल टू एन ग्रेटर देन इक्वल, सॉरी लेस देन इक्वल ओ लेस देन इक्वल, और क्या है आपका आर दिया हुआ है। फिर सेकंड वाला में बोला है आपका P लेस देन O, फिर बोला गया आपका लेस देन इक्वल S, फिर क्या बोला क्वेश्चन में आपका लेस देन T, लेस देन T। इसी के आधार पर हमको कंक्लूजन आपका दिया हुआ है यहाँ पर 3 तो एंड कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन मतलब क्या होता है जी आपका निष्कर्ष, क्या आपका निष्कर्ष, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों यहाँ पर ले रहा हूँ, निष्कर्ष हो गया आपका, ये निष्कर्ष है ना, निष्कर्ष में चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें निष्कर्ष में क्या क्या दिया हुआ है आपका, निष्कर्ष में क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, 1 नंबर ले रहा हूँ, 1 नंबर का 1, इसमें क्या है क्वेश्चन आपका, इसमें बोला गया कि n इक्वल टू एस, n इक्वल टू एस, या दूसरा नंबर पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन आपका कि n लेस देन एस, n लेस देन एस। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है 1 नंबर पे आपका कि r इक्वल टू पी, r इक्वल टू पी। अब दूसरा नंबर पे क्या दिया हुआ आपका, दूसरा नंबर पे बोला गया आपका कि r ग्रेटर देन p, r ग्रेटर देन p। उसी प्रकार से यहाँ पर मैं तीसरा क्वेश्चन भी यहाँ पर ले रहा हूँ आपका, तीसरा क्वेश्चन पे 1 में क्या दिया हुआ है आपका, इसमें बोला गया कि r इक्वल टू पी, आर इक्वल टू पी। अब दूसरा नंबर पे ये बोला गया है कि आर लेस देन पी, आर लेस देन पी। अब यहाँ पर देखिए, अब इसको हमको सीखना है कि क्या करके हम लोग बनाएंगे, कि आधार रहने से क्या बनाएंगे सबसे पहले। अब यहाँ पर देखिए, मैं दूसरा पेन का यूज कर लेता हूँ, यहाँ से रेड पेन का। अब यहाँ से देखिए, स्टेटमेंट मेरा दिया हुआ, कथन दिया हुआ कि m इक्वल टू एन, एन लेस देन इक्वल टू ओ, एस लेस देन इक्वल टू आर। सेकेंड वाला में क्या बोला आपका, p लेस देन o लेस देन इक्वल टू s, है ना, s लेस देन इक्वल टू t बोला गया। कंक्लूजन क्या दिया हुआ है आपका कि 1 नंबर पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट क्या पढ़े आपका, वहां वाला में क्या पढ़े थे आपका, इधर वाला में एक बार आते हैं, पिछले वाला में यहाँ पे देखिए, तो क्या बोला गया आपका स्टेप 1 में कि एलिमेंट क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, दोनों में, ठीक है ना। एक में क्या होना चाहिए, एक तो लेस देन होना चाहिए, एक तो ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है ना आपका। वो तो वहां पर हम लोग देखे कि एक तो लेस देन था, एक तो आपका क्या था आपका ग्रेटर देन, और इक्वल भी था आपका। अब देखो सेकंड, पहला वाला स्टेप में क्या होता है, एलिमेंट सेम, क्या आपका एलिमेंट सेम। एलिमेंट यहाँ पर कौन कौन हुआ था कंक्लूजन में, जो ए बी, तो क्या वहां पर देखिए, तो क्या एलिमेंट उसमें आपका सेम नहीं दिया हुआ है, किधर भाग करके चला गया होगा, इधर वाला में जाएंगे ना, हाँ यहाँ पर देखिए तो एन एस, क्या एलिमेंट सेम नहीं है, सेम है कि नहीं आपका, एलिमेंट सेम है। उसके बाद हम लोग अभी और क्या पढ़े आपका कि कॉम्बाइंड दे, सॉरी क्या पढ़े आपका, कॉम्बाइंड दे कंक्लूजन, कॉम्बाइंड दे कंक्लूजन। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉम्बाइंड दे कंक्लूजन, कॉम्बाइंड करेंगे दोनों को, क्या करेंगे आपका कॉम्बाइंड करेंगे, एक अपने से खुद से। तो 1 नंबर 2 नंबर, अब आपको क्या करना है, आइदर के लिए दोनों को कॉम्बाइंड करके तो बनाना है। अगर मैं यहाँ पर एक कॉम्बाइंड करके बना लेता हूँ तीसरा नंबर पे, तो मैं क्या बना सकता हूँ कि n लेस देन इक्वल टू क्या है आपका एस, ऐसे करके कंबाइन करके बना सकते हैं कि नहीं आपका। अब हमको चेक करना है कि ये वाला सही है कि नहीं। अगर ये वाला सही होगा, ये वाला क्या होगा जी आपका सही होगा, ये वाला सही हो जाने से क्या बन जाएगा, दोनों आपका आधार और का केस बनेगा, मतलब दोनों में से कोई एक तो सही हो सकता है। अब हम लोग चेक करेंगे, मुझे एस से कहां तक जाना है, एन तक। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एस से हमको कहां तक जाना है आपका एन तक।
एस से हम लोग एन तक तो जाना है, परंतु क्या होना चाहिए, हर एक गेट पर क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अब हम लोग एस कहाँ है और एन कहाँ है, एस यहाँ पर है आपका, एन यहाँ पर है। अब देखिए तो क्या मैं एस से ओ तक जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। क्या मैं ओ से एन तक जा सकता हूँ, जा सकता हूँ। नीचे में क्या था आपका, इक्वल टू का साइन, देखो एस से जब मैं ओ तक आया, क्या यहाँ पर इक्वल टू ने साथ छोड़ा, नहीं, मतलब इक्वल टू है। फिर ओ से मैं एन तक आया, क्या इसने इक्वल टू ने साथ छोड़ा, नहीं। तो ये वाला मेरा सही की गलत हो गया, सही हो गया, ठीक है ना। जब ये जो लास्ट वाला क्या बन जाएगा आपका, सही हो जाएगा, तो इस केस में क्या बनेगा, मतलब दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई एक। तो इसमें ये कौन वाला होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, आयदार। और क्या बनेगा इसका आंसर आयदार, आयदार और बनेगा, ठीक है ना। मतलब दोनों में से कोई एक हो सकता है, एक तो ऑप्शन नंबर एक हो सकता है, एक तो ऑप्शन नंबर दो, मतलब दोनों में से कोई एक तो ही सही होगा, दोनों में से कोई एक सही होगा। समझ में आया कि आयदर का क्या हो रहा है आपका। अब सेकंड वाला केस में देखिए, सेकंड वाला, इसमें आप देखिए, इसमें देखिए कि आर इक्वल टू पी और आर ग्रेटर देन पी, एलिमेंट सेम है कि नहीं, एलिमेंट सेम है कि नहीं आपका, एलिमेंट एलिमेंट सेम दिया हुआ है, ठीक है। दोनों साइन का यूज भी हुआ है। अब हमको क्या करना है, दूसरा वाला में क्या होगा, कॉम्बाइंड दी कंक्लूजन, एलिमेंट नहीं, कंबाइंड दी कंक्लूजन। तो इसको हम लोग कंबाइंड करके क्या बना सकते हैं, अब मुझे बताइए तो, दोनों को ये करके क्या बना सकते हैं, एक दो तीन, है ना। यहाँ पर 3 नंबर में खुद से बना रहा हूँ, क्योंकि खुद से बनाने के लिए बोला है आपको। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, पी। आप मुझे बताइए तो, मुझे आर से कहां तक जाना है, पी तक जाना है, परंतु हर एक गेट पर क्या होना चाहिए, इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मेरा आर कहां पर है और मेरा पी कहां पर, यहाँ पर मेरा आर है, यहाँ पर मेरा क्या है आपका, पी है। यहाँ पर आर है, यहाँ पर पी है। अब मुझे यहाँ पर देखिए तो, क्या मैं आर से ओ तक आ सकता हूं, आप बोलेंगे हाँ सर हम लोग आर से ओ तक आ सकते हैं। क्या मैं ओ से पी तक आ सकता हूं, आ सकते हैं, परंतु इक्वल टू ने साथ छोड़ दिया। तो इस केस में ये वाला सही कि गलत होगा, गलत हो जाएगा। जब बाबू ये वाला गलत होगा ना, अब आपको क्या करना है, देखिए ये वाला क्या बन गया आपका, ये गलत हो गया। जब ये वाला गलत हो जाएगा, किस कौन नंबर, थर्ड नंबर, तब आपको क्या करना है, इन दोनों को इंडिविजुअली चेक करना है। क्या करना है आपका, इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग, अलग अलग, जो आपको पहले क्लास में पढ़ाए थे कि नहीं आपका, वही वाला चीज। कब, जब ये तीसरा नंबर क्या बन जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब मुझे बताइए तो, जब ये वाला क्या हुआ है, ये वाला गलत हुआ है, तो ये वाला क्या बनेगा ऑटोमेटिकली, जब ये वाला गलत बनेगा तो ये वाला ऑटोमेटिकली क्या बनेगा आपका, सही बनेगा। क्यों सही बनेगा, आप यहाँ पर देखिए, मुझे आर से पी तक जाना है, आर से पी तक, मैं आर से ओ तक आया, आया कि नहीं, और मैं ओ से कहां तक आया, पी तक आया, यहाँ से आ सकता हूँ कि नहीं। यहाँ पर तो इक्वल टू है, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू मिसिंग है ना आपका, तो इसलिए वाला क्या बन जाएगा, सही बन जाएगा। और पहले वाला क्या बन जाएगा, पहले वाला का क्या था कंसेप्ट, कि इक्वल टू होना था, तो हर एक गेट पर क्या होना चाहिए आपका, ओनली इक्वल टू ही होना चाहिए। तो ये वाला गलत हो गया, और पहले वाला क्या बन गया आपका, सेकंड वाला सही बन गया, ठीक है, ठीक है। अब थर्ड वाला भी देखिए कि आर इक्वल टू पी और आर लेस देन पी, आर लेस देन पी हो गया। इसको भी हमको बनाना है, यहाँ पर भी हमको क्या करना है आपका, क्या करना है जी आपका, कॉम्बाइंड दी कंक्लूजन, ठीक है ना। तो कॉम्बाइंड कर रहा हूं यहाँ से आपका, यहाँ पर क्या दिया आपका, आर, ऐसा ऐसा बनाया जा सकता है कि नहीं, इसका बना सकता हूं, बनाया जा सकता है कि नहीं। अब हमको पी से कहां तक जाना है, आर तक, मुझे पी से आर तक जाना है। पी कहां पर है और आपका आर कहां पर, पी आपका यहाँ पर है, आर यहाँ पर है। क्या मैं पी से बाहर निकल सकता हूं, नहीं निकल सकता हूं। तो ये वाला सही कि गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत होगा कि नहीं जी आपका, गलत हो जाएगा। जब ओ वाला गलत हो जाएगा, तो फिर देखिए ये वाला गलत हो जाए तो ये वाला सही होगा, ये वाला भी तो सही नहीं होगा, ये वाला सही होगा। देखिए तो पी से मैं बाहर जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, तो ये वाला भी अब क्या करना है, ये वाला भी गलत हो गया, अरे ये वाला तो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा आपका, गलत ही हो जाएगा, होगा कि नहीं आपका, हो जाएगा आपका। तो क्या हो गया आपका, इस केस में ये वाला पहले वाला में, सेकंड वाला ये वाला, तो आइदर का केस समझ में आया कि नहीं आपका। आइदर कैसे करके होगा, अगर ये वाला माने कि ये वाला सही हो गया, तो दोनों में से आइदर कोई दोनों में से कोई एक, ठीक है ना। अगर ये वाला गलत हो गया तो हमको क्या करना है, इंडिविजुअली चेक करना, मतलब अलग अलग चेक करेंगे, सही है। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको बैठेंगे आप उधर, हाँ जाइए बैठिए।
चलेगा, एसी को बंद ही कर देता हूँ, ठीक है ना। कहाँ गया रिबन, तो कहाँ गया जी रिबन, तो वहां पर ही कीजिए, तो उसको सीधे से बंद कीजिए उस, हाँ उसको सीधा ही बंद कर दीजिए उसको, वहां से देखिए वहीं पर है, ऐसे ही बंद कीजिए, आपको ठंडा लग रहा है। नहीं, अभी रनिंग करके आने से ना बोला ना, तो फिर सर्दी हो जाती है, ठीक है। एक तो वहाँ पर गर्मी था। हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा ही होगा। रिकॉर्डिंग चल रहा है। करण को दिए थे क्वेश्चन ये करने के लिए, क्वेश्चन ये नहीं किया वो। इसको लिख लीजिए आप लोग। है मेरा चैनल है आपका, मेरा वाला सर का भी है आपका। मेरा देखिए ना उसमें, सबको ये कर लीजिए उसको कि बी के मैथ्स देखिए ना, बी के मैथ्स बाय मृणाल, बी के मैथ्स बाय मृणाल, सब कोई देख लीजिए उसको। मैथ्स, बी के मैथ्स। बी के मैथ्स बाय मृणाल, मेरा नाम लिखे ना, MRINL मृणाल, MRINL। मिला, ठीक है ना, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना उसको। ये मेरा खुद का है, ठीक है ना, सर का तो अलग है यहाँ का। तो मेरा वाला में आपको सब कुछ दिखने के लिए मिलेगा, उसमें मैथ भी मिलेगा आपको, मैथ्स भी मिलेगा आपका, रीजनिंग भी मिलेगा, ठीक है ना। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। हो गया नहीं है, सबको समझ में आ चीजें कि हम लोग क्या करेंगे, आयदर का क्या करेंगे, ठीक है कि नहीं आपका। इसको मैं ये कर दे रहा हूँ आपका। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं आपका, ये तीसरा वाला में, इसमें आपका अभी, अब हो जाएगा ना, उसमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन दो एक तो ये कर लेते हैं इसमें से, ठीक है कि नहीं आपका। एक तो हो गया आपका, देखिए यहाँ से मैं आपको एक तो क्वेश्चन दे रहा हूँ आपका। देखिए स्टेटमेंट क्या आपका, स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट हो गया आपका। स्टेटमेंट में आपका क्या क्या बोला आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया आपका एक नंबर पे आपको यही बोला गया आपको कि एस लेस देन टी, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू यू, फिर आपका बोला गया इक्वल टू पी, इक्वल टू पी। फिर आपका दूसरा नंबर पे बोला गया आपका क्यू लेस देन इक्वल यू, इक्वल टू टी, इक्वल टू टी नहीं, इक्वल टू ए होगा, ठीक है ना। क्या बनेगा आपका, इक्वल टू ए, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ग्रेटर देन इक्वल टू बी। अब यहाँ पर देखिए कंक्लूजन में क्या है आपका, इसमें कंक्लूजन आपका क्या क्या दिया हुआ है आपका, ये कंक्लूजन है ना, ये कंक्लूजन में क्या क्या दिया हुआ इसमें देखिए।
इसमें आपका कंक्लूजन में क्या दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1, ये 1 नंबर है आपका, ये 2 नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर। 1 नंबर पे बोला कि P इक्वल टू बी, P इक्वल टू बी, उसके बाद P ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर टू में बोला गया है 1 नंबर पे, 1 नंबर पे क्या बोला गया आपका कि P इक्वल टू बी, P इक्वल टू बी। अब दूसरा नंबर पे क्या बोला गया है आपका, दूसरा नंबर पे बोला गया आपका कि P लेस देन, क्या था आपका P इक्वल टू बी, P लेस देन बी। हाँ पहले वाला ये कीट क्वेश्चन है, ठीक है ना आपका। चलिए इसको मुझे बनाइए, तो ये वाला मुझे बताइए तो क्या बनेगा। हाँ एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, यहाँ से मैं एक तो खुद से आर एक तो आपको ये करके दे रहा हूँ, ठीक है ना आपका। आर एक तो मैं बनाने का कोशिश करता हूँ इसी से, वो हम क्वेश्चन को चुन करके रखे थे कि ये को 1 नंबर को यहाँ पर क्या बना दूँ आपका। u इक्वल टू u, u इक्वल टू टी, तो पी भी नहीं, u मत यहीं पर कीजिए, a, a इक्वल टू u और 2, है ना, कि a बराबर u। चलिए इसको बनाइए तो। चलिए सेम कंसेप्ट, ठीक है ना, क्या है आपका सेम कंसेप्ट आपको यहाँ पर लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि एलिमेंट सेम है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर एलिमेंट सेम होगा तो आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले कॉम्बाइंड दी कंक्लूजन, दोनों को कॉम्बाइंड करके एक अपने से बना लिए। अगर वही वाला सही हो गया तो क्या बनेगा, तीसरा वाला अगर खुद से सही बन गया इससे तो क्या बनेगा आयदर और। अगर वो सही नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे फिर आपका इंडिविजुअली, मतलब अलग अलग, जो हम लोग पहले क्लास में पढ़े थे उस टाइप को उसको हम लोग क्या करेंगे आपका चेक करेंगे। चलिए इसको क्या बना, दोनों क्वेश्चन बना ना सके कि नहीं आप, क्या बन गया। हाँ नहीं बताइए ना, पहले वाला का क्या हुआ, पहले वाला का क्या आयदार और है कि आयदार और नहीं है, पहले वाला का, पहले वाला का आयदार और नहीं है, ये वाला सेकंड वाला वो भी नहीं है। अब यहाँ पर चलिए, यहाँ पर हम हैं, लो फिर है, फिर आप लोग बोल रहे कि नहीं है, कि देखिए कि आप लोग कहाँ पर चूक कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। उनका आया है और आप लोग बोल रहे कि नहीं हुआ है आयदार। देखिए कहीं पर आप लोगों का कंसेप्ट में कुछ ना कुछ दिक्कत है। फिर कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, है ना, कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर दिक्कत है। देखते जाइए यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग बात करते हैं यहाँ से। देखिए देखिए पहले P इक्वल टू बी और P ग्रेटर देन P, दोनों का एलिमेंट सेम है आपका। अब हमको क्या करना है आपका कि कंबाइंड द कंक्लूजन, कंबाइंड द कंक्लूजन। तो अगर इसको मैं कंबाइंड को ये करके एक तो बनाता हूँ अपने से में, ठीक है कि नहीं आपका, ऐसा बनेगा, बनेगा कि नहीं आपका। अब हमको इसको सही करना है, अगर वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है कि नहीं आपका। अब यहाँ पर देखिए तो मेरा P कहाँ है और मेरा B कहाँ है, देखो
पी से मैं यू चला आया, पी से मैं यू चला आया, ये देखिए यू और पी में कोई अंतर नहीं है, कुछ अंतर है नहीं, मतलब दोनों बराबर बराबर है, दोनों बराबर, यानी पी का जितना वेटेज है यू का भी उतना ही वेटेज है कि नहीं आपका, दोनों बराबर है आपका। अब मुझे क्या, मैं यू से आपका यू से ए तक आ सकता हूँ, आ सकता हूँ, यू से मैं ए तक आ सकता हूँ, क्या मैं, देखो क्योंकि यू और ए भी क्या है आपका सेम सेम है आपका, क्या मैं ए से बी तक जा सकता हूँ? अब बोलेंगे हाँ सर, तो ये वाला तो सही बन गया, ये वाला क्या बन गया आपका, ये सही हो गया आपका, ये हुआ कि नहीं आपका, ये वाला क्या बन गया आपका, ये सही हो गया। जब वो सही बना है तो क्या बनेगा फिर आपका, ये वाला क्या है आपका आयदार हो गया, क्या आपका आयदार, आयदार हो गया, मतलब दोनों में से कोई एक, ठीक है ना, दोनों में से कोई, कहां पर देखिए इक्वल टू वाला का बात हो रहा है, ठीक है ना, इक्वल टू वाला कब, मैं आपको कल क्या सिखाया, इक्वल टू कहां पर, जब आपका कंक्लूजन में इक्वल टू रहेगा, तो स्टेटमेंट में आपका हर जगह पर क्या आपका कंक्लूजन में इक्वल टू है, यहाँ पर कल में आपको क्या पढ़ाया था, पहले वाला क्लास में आपको क्या बताया गया था, अगर निष्कर्ष में इक्वल टू रहेगा तो कंक्लूजन पर, कथन पे क्या होना चाहिए, हर एक जगह पर इक्वल टू होना चाहिए, यही पढ़ाया था ना आपका। तो यहाँ पर क्या इक्वल टू है, इक्वल टू के रूप में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना आपका, नहीं है ना आपका, ये इसका कंसेप्ट देखिए, हर एक चीज का अलग अलग कंसेप्ट है, कल जो पढ़ाया था आपका पहला क्लास वो अलग कंसेप्ट है, ये जो आपको आज पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ आपका आयदार और के लिए, क्या है आपका आयदार और, मतलब दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जामिनर कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको दे देता है, दिखने में तो आपको लगेगा कि अलग अलग है, लेकिन वो क्या हो जाता है आपका आयदार हो जाता है। आपको परीक्षा में अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर एलिमेंट सेम हो तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, एलिमेंट सेम होने से ही आपको चेक करना है कि आयदार और का कंसेप्ट, तो वहां पर मत लगा दीजिए कि आयदार और ही होगा बोल के, देखिए तो एलिमेंट तो सेम भी हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्या हो जा रहा है, आयदार और हो रहा है, कभी कभी आयदार और नहीं भी हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए पहले वाला क्या बन गया, ये आपका आयदार हो गया। अब सेकंड वाला का हम लोग बात करते हैं, सेकंड वाला का देखिए तो एलिमेंट सेम है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर एक तीसरा कैसे करके बनाया जा सकता है आपका, तीसरा ऐसे बना सकता हूँ कि नहीं आपका। अब हमको चेक करना, मुझे यू ए से कहां तक जाना है आपका, ए से यू तक, लेकिन हर एक गेट पे क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन है। अब ए कहां पर है, ए यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है कि नहीं आपका। अब यहाँ पर देखिए ए से लेकर मैं कहा चला गया आपका यू, और यू से लेकर के आपका ए आर यू, ठीक है ना, ए यू, ए हमको क्वेश्चन ही, हम लोग क्वेश्चन हम अपने से अलग कर दिया, ठीक है कि नहीं आपका, ऐसा, ठीक है ना। हाँ इसमें ये वाला तो ये नहीं होगा, ठीक है ना, ये वाला ये तो इक्वेशन मतलब लिखने ही मेरा गलती है, ठीक है ना आपका। ये जो दूसरा वाला मैं आपका लिखा हूँ ना आपका, इस तरह से क्वेश्चन ये मैं खुद से ये करके दे दिया, और वो वाला क्या आपका घर से अच्छा सा क्वेश्चन बना करके लाया था। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो आपको समझ में आया कि आयदार का क्या बनेगा आपका, आयदार का, आयदार का पहला केस समझ में आया कि नहीं, बताइए आयदार का पहला केस क्या होगा। सबसे पहले आपको एलिमेंट चेक करना है, एलिमेंट चेक करने के बाद क्या बनेगा आपका कॉम्बाइंड द कंक्लूजन, मतलब आपको खुद से वो वाला चीज क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। अगर वो वाला सही हो गया तो क्या बना आयदार, अगर वो सही नहीं हुआ तो हम लोग उसको क्या करेंगे, फिर इंडिविजुअली चेक करेंगे, दूसरे को अलग अलग तरीका। पहला क्या समझ में आया कि नहीं आपका, हाँ जी नहीं आया समझ में आपको। अब इस पर देखिए, फिर इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर इसी को देखिए, इसको मैं थोड़ा इधर जा रहा हूँ आपका पहले वाला केस में, ठीक है ना आपका, इधर एक दो, इधर वाला है, इधर नहीं। देखिए पहला केस में फिर से एक बार देखिए, आयदार का केस में क्या था आपका, केस वन में देखो, केस वन बढ़ रहा है अभी आप लोग, ठीक है ना, केस टू नहीं, केस टू के लिए अलग कंसेप्ट है। केस वन में क्या होता है, एक तो आपका ग्रेटर देन, एक तो इक्वल टू यूज होना चाहिए, एक तो ग्रेटर देन नहीं तो इक्वल टू, एक तो आपका लेस देन नहीं तो इक्वल टू का यूज होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है आपका स्टेप नंबर वन में आपका कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपका एलिमेंट सेम। एलिमेंट किसको बोलेंगे, देखो कंक्लूजन में आपका दो तो दिया हुआ रहता है कि नहीं आपका, अभी पढ़े ना एक लोग दो तो, तो यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है बी है, सेकंड वाला में भी ए है बी है कि नहीं, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं आपका एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी एलिमेंट। उसके बाद क्या है स्टेप टू में कि कॉम्बाइंड द कंक्लूजन, कॉम्बाइंड मतलब दोनों को मिला करके आपको एक तो नया चीजें बनाना है, ठीक है ना। इन दोनों को मिला करके ए यहाँ से भी लिया, यहाँ से भी लिया, ए लिखा, यहाँ इधर ग्रेटर देन का ग्रेटर देन नीचे में कौन था इक्वल टू है ना, इसलिए नीचे में एक तो क्या लगा दिया आपका इक्वल टू लगा दिया। इसे को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक कॉम्बाइंड द कंक्लूजन, मतलब एक नया चीजें बनाना, यहाँ से मैं एक नया चीजें बनाया हूँ कि नहीं बन गया है। अब हमको क्या करना, देखिए सेकंड वाला सेकंड वाला चीज में हमको क्या करना है, यहाँ पर आपका स्टेटमेंट दिया हुआ पर कंक्लूजन, देखो यहाँ पर एन एस एलिमेंट सेम है कि नहीं,
एलिमेंट सेम। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको दोनों को मिला करके एक नया चीज बनाएंगे। दोनों को मिला करके एक नया चीज बनाया कि नहीं आपका। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको सही करवाना है। अगर ये सही हुआ तो आयदार और बनेगा, अगर सही नहीं हुआ तो फिर हमको अलग अलग चेक करना पड़ेगा। अब हमको कहाँ से आपका एस से लेकर के एन तक आना है, एस से लेकर के कहाँ तक आना है आपका एन तक। एस कहाँ है देखिए, तो एस आपका यहाँ है, एन आपका यहाँ। अब देखो क्या मैं एस से ओ तक आ सकता हूँ, एस से ओ तक आ सकता हूँ कि नहीं, आ सकता हूँ। ओ कहाँ पर, क्या मैं ओ से एन तक आ सकता हूँ, आ सकता हूँ, आ सकता हूँ। देखो यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है और यहाँ पर भी क्या है आपका इक्वल टू का साइन है, दोनों जगह पर है कि नहीं आपका। और यहाँ पर भी इक्वल टू का साइन है, तो तीसरा वाला क्या बन गया, सही हो गया आपका। जब ये सही हुआ तो मतलब इसमें कौन सा केस लगेगा, क्या आयदार और, क्या लगेगा आपका आयदार और बन गया। ठीक है, अब दूसरा वाला में देखिए आरपी आरपी दोनों में तो हमको चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि एलिमेंट सेम है आपका। तो हमको क्या करना है, कॉम्बाइंड दी कंक्लूजन। जब दोनों को कॉम्बाइंड करके बनाया तो क्या बना है, आर ग्रेटर देन इक्वल टू पी। ठीक है, अब हमको क्या करना, चेक करना मुझे आर से कहां तक जाना है, पी तक। अब यहाँ पर देखिए आर कहां पर है, आर यहाँ पर है आपका, पी यहाँ पर है। देखिए तो क्या मैं आर से ओ तक आ सकता हूँ, हाँ या ना, आ सकता हूँ। ओ कहां पर है, नीचे में आपका, क्या मैं ओ से पी तक आ सकता हूँ, आ सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा साइन है, यहाँ पर देखिए तो थोड़ा सा, यहाँ पर किसका साइन है, बराबर का, मतलब इक्वल टू का साइन है। आर से मैं ओ तक आया, यहाँ पर बराबर का साइन है, ठीक है, ठीक है कि नहीं आपका। लेकिन जब मैं ओ से पी तक आ रहा हूँ, क्या यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, नहीं है। तो यहाँ पर इक्वल टू है, यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, परंतु यहाँ पर इक्वल टू, तो ये वाला सही कि गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू मिसिंग है, इक्वल टू मिसिंग है। ये पहले वाला क्लास का आपका कंसेप्ट था यहाँ से। तो ये जब गलत हो जाएगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग अलग चेक करना पड़ेगा। अभी मैं आपको बताया, सही होगा तो आयदार होगा, सही नहीं होगा तो फिर आपको अलग अलग चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, क्या मैं आर से पी तक जा सकता हूँ, देखिए जब ये वाला गलत हो गया तो ये वाला ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। क्यों सही होगा, देखो यहाँ पर इक्वल टू नहीं था, यहाँ पर भी क्या नहीं था, इक्वल टू नहीं था, इसलिए क्या बन गया आपका, सही बन गया। ये सही, तो ये वाला क्या बनेगा, फिर गलत बनेगा। आरपी आरपी सेम सेम है, हमको क्या करना आपका, एक से नया चीज बनाना, दोनों को कंबाइंड द कंक्लूजन। मुझे पी से कहां तक आना है, आर तक, पी से आर तक। यहां से देखिए तो क्या पी से आप बाहर निकल सकते हैं, पी से तो आप जा ही नहीं सकते, तो ऑटोमेटिकली वाला क्या बन गया, तीसरा नंबर आपका गलत हो गया। तो ये वाला गलत है, अब हमको चेक करना अलग अलग। क्या मैं आर से पी तक जा सकता हूँ, देखिए तो आर से पी तक, आर से नहीं हो जाएगा ना, यहाँ पर इक्वल टू का साइन है ना, तो इक्वल टू यहाँ पर तो इक्वल टू मिसिंग है ना आपका। नहीं वैसा नहीं, एक एक में एक से भी बन सकता, तो फिर बड़ा बनेगा थोड़ा। अगर इसको मैं लेकर के यहाँ पर ऊपर में रख देता हूँ तो बड़ा बनेगा कि नहीं आपका, फिर बड़ा बन जाएगा। वैसा जरूर नहीं है कि मतलब इसकी कथन आपका एक ही में दिया हुआ, एक ही में भी हो सकता है, दो में भी हो सकता है, तीन में भी हो सकता है। कल तो मैं आपको तीन बारे में बताया था, तो बहुत ही रेयर कंडीशन में दे सकता है, ठीक है कि नहीं आपका। इसको खत्म करने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे ना, फिर आपको वहां से पता चल जाए कि क्या हो रहा है क्या नहीं बोल के, देखते जाइए उसके बाद आपका। तो ये वाला क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी मैं बताया, 3 नंबर तो नहीं हुआ, 3 नंबर। अब यहाँ पर देखिए, पहला आयदर का पहला कंसेप्ट खत्म हुआ कि नहीं आपका, हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका आपका दूसरा वाला हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। अब देखिए केस टू, क्या आपका केस टू, पहला वाला हो गया ना आपका। अब हम लोग बात करेंगे केस टू के बारे में। इसमें देखिए कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसमें भी क्या आना चाहिए जी आपका, एलिमेंट है ना, एलिमेंट सेम, क्या आपका एलिमेंट, एलिमेंट सेम होना चाहिए पहला आपका। फिर दूसरा नंबर पे क्या होना चाहिए आपका, देखो ये क्या है आपका, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ठीक है ना। ऑल थ्री साइन क्या आपका, देखिए ऑल, ठीक है ना आपका, ऑल थ्री साइन, ऑल थ्री साइन, ठीक है ना, मास्ट बी, क्या आपका मास्ट बी यूज, ठीक है ना आपका। इसमें क्या बोला आपका, लेस देन, ग्रेटर देन, सॉरी हाँ, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, इक्वल, ऑल थ्री साइन मस्ट बी यूज। मतलब अभी जो होगा ना, उसमें पहले उसमें क्या था, पहले वाला में एलिमेंट सेम और कॉम्बाइंड दी कंक्लूजन। लेकिन इसमें क्या है आपका, एलिमेंट सेम होना चाहिए और ये तीनों साइन उसमें क्या होना चाहिए आपका, यूज होना चाहिए, ऑल थ्री साइन मस्ट बी यूज। अब तीसरा वाला में, ठीक है ना, इनकम्प्लीट, क्या इन, हाँ ठीक है ना,
इनकम्प्लीट वे, इनकम्प्लीट वे। आप बोलेंगे गुरुजी इनकम्प्लीट वे मतलब क्या होता है, इससे हम लोग बोलते हैं आपका अधूरा रास्ता, क्या आपका, हाँ अधूरा रास्ता, क्या आपका अधूरा रास्ता, ठीक है ना, अधूरा रास्ता, अधूरा रास्ता, ठीक है ना, अधूरा रास्ता होना चाहिए, अधूरा रास्ता, ठीक है ना, अधूरा रास्ता। इसको एक बार लिख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग आगे पेज में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर छोटा ये हो गया जगह, तो ये हो गया आपका, ये केस टू है, एलिमेंट सेम, ठीक है ना, ऑल थ्री साइन मस्ट बी यूज इन कंप्लीट वे, अधूरा रास्ता होना चाहिए, हैं, हाँ दिखते हैं क्या होता है, अगर सर बोलते हैं तो लेना ही पड़ेगा। अभी यहाँ पर ये होगा रिटर्न ही अभी, ठीक है ना, एक दो महीना बाद आपको फिर, हाँ इसको ऊपर लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, मेन चीज है आपका, ये पॉइंट है, हाँ ठीक है, ये जब तक आपका नहीं होगा ना, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी ना करना है घर में, मेन चीज है, फिर इसलिए कंसेप्ट को आपको लिख करके रखना है, बाकी चीज आपको ये सभी मिल जाएगा आपका, मतलब आप नेट से भी क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन कंसेप्ट तो वहां से नहीं मिलेगा ना, वहां पर देखिए सब चीज, हर एक टीचर का, देखिए हर एक टीचर का क्या होता है, कंसेप्ट अलग अलग होता है, पता है कि नहीं आपका, इसलिए, और मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है ना, ये बड़ा छोटा करके आपको कुछ नहीं करना, बस ओपन गेट क्लोज गेट आपको याद रखना है, कि कौन वाला ओपन गेट है क्लोज गेट, बस आपको यहाँ पर दिक्कत है सिर्फ आपका आयदार और वाला में, यही कंसेप्ट आपको थोड़ा ये करना है। चलिए लिख लिए ना, चलिए हम लोग क्वेश्चन तरफ उधर जाते हैं, इसको हम लोग आगे तरफ चलते हैं, ये देखिए, इसमें हम लोग अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, स्टेटमेंट बोल के, क्या आपका स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब क्या आपका कथन, क्या आपका कथन हो गया है ना, कथन पे जाते हैं, अब कथन क्या क्या दिया हुआ देखिए, कथन आपका यहाँ पर दिया गया है आपका एक नंबर पे, ठीक है ना, एक नंबर पे बोला गया आपका एन, क्या आपका एन, एन लेस देन इक्वल टू के इक्वल टू एम, इक्वल टू एम, फिर आपका दूसरा नंबर बोला है कि आपका एन लेस देन इक्वल पी, यहाँ पर के बराबर। अब यहाँ पर तीसरा नंबर भी एक तो आपको दे रहा हूं, आपका तीसरा नंबर पे क्या बोला गया आपका कि Q ग्रेटर देन N इक्वल टू R, इक्वल टू R, ठीक है, इक्वल टू R के बराबर दिया हुआ। यहाँ से हम लोग बात करेंगे अभी, स्टेटमेंट तो हो गया आपका कंक्लूजन के बारे में, कंक्लूजन क्या आपका कंक्लूजन। अब हम लोग बात करते हैं एक नंबर पे, एक नंबर कंक्लूजन में क्या क्या यहाँ पर आपका दिया हुआ है, इसमें आपका क्वेश्चन है आपका कि आर ग्रेटर देन जे, दूसरा नंबर पे आपका आर है ना ग्रेटर देन इक्वल टू जे, फिर आपका दूसरा नंबर है ना, यहाँ से दूसरा नंबर क्वेश्चन का है, एक नंबर हो गया आपका यहाँ से, ये दो नंबर हो गया, दो नंबर पे बोला गया आपका आर, यहाँ से जे हो गया, फिर दूसरा नंबर हो गया आपका, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आर, दूसरा नंबर पे क्या दिया हुआ आपका आर दिया हुआ है। चलिए इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, उसके बाद में लिख लीजिएगा, तो पहले कंसेप्ट, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, एक बार इधर थोड़ा सा देख लीजिए पीछे तरफ आपका है ना, यहाँ पर देखिए ये केस टू के लिए क्या है आपका कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, क्या चीज होना चाहिए जी आपका कि एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट मतलब अभी आप लोग समझ गए कि एलिमेंट हम लोग क्या बोलते हैं आपका, जब कंक्लूजन में जो दिया हुआ रहेगा एक नंबर दो नंबर दोनों क्या होना चाहिए सेम सेम होना चाहिए, अगर ए बी है तो ए बी, पी क्यू है तो पी क्यू, सी डी है तो आपका सी डी ही होना चाहिए, ठीक है, उसे हम लोग एलिमेंट बोलेंगे। फिर आपका देखो यहाँ पर क्या है आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल देन, ऑल थ्री साइन मस्ट बी यूज, मतलब उसमें क्या होना चाहिए, एक तो आपका लेस देन का भी यूज होना चाहिए, ग्रेटर देन का भी यूज होना चाहिए, और आपका इक्वल टू का भी यूज होना चाहिए, ठीक है, थ्री साइन,
कौन कौन सा साइन आपका यूज होना चाहिए आपका, कि लेस देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन आपका इक्वल, ये तीनों साइन क्या होना चाहिए आपका, यूज होना चाहिए उस दोनों में। उसके बाद क्या बोला आपका, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट वे, मतलब जो क्या होना चाहिए, जो आप तीसरा वाला, जो तीसरा वाला होगा ना आपका, उसको क्या करना आपका, इनकम्प्लीट वे। इनकम्प्लीट वे मतलब क्या होता है आपका, अधूरा रास्ता, क्या होना चाहिए आपका, वो अधूरा रास्ता होना चाहिए, मतलब दोनों क्या होना चाहिए आपका, दोनों गलत होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए आपका, गलत। अगर दोनों गलत हो गया तो क्या बन गया, आयदार। पहले वाला में हमको क्या करवाना चाहिए था, सही, इसमें क्या करना चाहिए आपका, दोनों गलत करवाना चाहिए, ठीक है ना, दोनों गलत करवाना चाहिए। सॉरी, देखिए इधर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ स्टेटमेंट में यहाँ पर कितना टो दिया हुआ आपका, 3 टो दिया हुआ है, 1 टो 2 टो 3 टो। कंक्लूजन कितना दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ है। हमको क्या करना है बाबू, कि दोनों को गलत करवाना है। अगर दोनों गलत हो गया तो क्या बन गया, आयदार रोल। क्या बना आपका, आयदार रोल, ठीक है ना। यहाँ पर अगर दोनों गलत हो जाएगा तो क्या बनेंगे हम लोग, आयदार रोल बन गया। अगर दोनों गलत नहीं हुआ तो फिर हम लोग पहले जैसा चेक करेंगे, ठीक है। देखिए मुझे आर से कहां तक जाना है, जे तक, आर से जे तक। आर कहां पर है हम लोग, देखिए तो थोड़ा, आर कहां पर है, आर है तो आर है, रहेगा ही, ठीक है ना। आर से हमको, यहाँ पर आर है आपका, और जे कहां पर है आपका, है आर से जे नहीं, क्वेश्चन में कुछ ये रहा होगा, जे तो होना ही चाहिए, ठीक है ना, जे के यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है ना, यहाँ पर होना चाहिए जे है, ठीक है कि नहीं आपका, ये जे दिया हुआ है, ठीक है ना, जे, यहाँ पर जे कर देता हूँ, ठीक है ना, ये जे हो गया, ठीक है। मुझे आर से कहां तक जाना है जी आपका, जे तक जाना है, आर से जे तक। यहाँ पर आर है, यहाँ पर आपका जे है। अब मुझे बताइए, तो मुझे जे से मैं एन तक आ रहा हूँ, जे से एन तक जा पा रहा हूँ, जा पा रहा हूँ। मैं एन से पी तक जा रहा हूँ, पी से मैं के तक भी जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं के से जे तक जा रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे क्या, क्लोज गेट आ जा रहा है। क्या मैं जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ। तो पहले वाला मेरा क्या बन जाएगा फिर आपका, गलत, मतलब अधूरा रास्ता हुआ। अधूरा रास्ता हुआ कि नहीं आपका, हो गया। अब सेकंड केस में जाएंगे, मुझे जे से कहां तक जाना है, आर तक। मैं जे से के तक गया, जे से के तक, जे से के तक आया कि नहीं आपका, के तक आया। मुझे कहां तक जाना है आपका, आर तक। जे से के, अब देखिए यहाँ पर के है, के से जब मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, के से मैं क्या, मैं बाहर निकल पा रहा हूँ आपका, नहीं। तो ये वाला भी क्या बनेगा, गलत। जब दोनों गलत हो गया तो ये हम लोग क्या बोलेंगे इसको, आयदार। क्या बोलेंगे आपका, कि आयदार। समझ में आएगा ना जी आपका, जब दोनों गलत हो जाएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, आपका आयदार, दोनों गलत हो जाने से, ठीक है ना। ये सेकंड केस में। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या, ऑल थ्री साइन मस्ट बी यूज। इधर देखिए, ये जो बड़ा वाला साइन, इधर देखिए, ये आर के लिए, ये जो यहाँ पर साइन है आपका, ये वाला बड़ा वाला किसके लिए है आपका, आर के लिए। तो यानी आर बड़ा है, आर बड़ा है कि नहीं आपका। यहाँ पर जो है आर क्या है, आर छोटा है। इक्वल टू मतलब क्या है, बराबर है। तो क्या यहाँ पर तीनों तो साइन यूज हुआ है कि नहीं, बड़ा भी हुआ है, छोटा भी हुआ, और आपका बराबर भी हुआ है कि नहीं आपका। तो इस कंडीशन में ये क्या बन गया आपका, आयदार और बना। क्या बना आपका, आयदार। पहले वाला में क्या समझे थे हम लोग, पहले वाला में सही कराना था, अगर सही हो गया तो आयदार हो गया। सेकंड केस में क्या है आपका, पहले क्या था आपका, क्या था, अभी क्या पढ़े हम लोग, कि ऑल थ्री साइन मस्ट बी यूज। उसके बाद अधूरा रास्ता होना चाहिए, एलिमेंट सेम होना चाहिए, है कि नहीं आपका। तो इसीलिए दोनों गलत हो गया, मतलब क्या बन गया आपका, आयदार हो गया। और ये वाला, अब देखो सेकंड वाला, सेकंड वाला है, है सेम है। देखिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा अलग हो सकता है। देखिए तो सेकंड वाला, देखिए तो सेकंड वाला मुझे बताइए, सेकंड वाला क्या है, बताइए सेकंड वाला क्या होगा, अभी बताइए। सेकंड वाला क्या होगा, आप मुझे बताइए अभी। कौन वाला सही है, हैं, आयदार, दोनों, हाँ जी। हाँ तो क्योंकि अभी आप अभी आए हैं ना, क्योंकि आप कल से नहीं थे, आज का भी आखिर वाला में आए हैं, आखिरी वाला स्टेज में आए हैं, तो आपको कैसे समझ में आएगा। आप लोग बताइए, आप बताइए, आप तो पहले से थे, आप भी तो पहले से थे। आधार बनेगा, लग रहा है 100%। आपका पत्ता कट गया फिर, ठीक है ना। आपका आधार कैसे बनेगा जी, अभी हम लोग क्या पढ़े यहाँ पर, थोड़ा सा देखिए तो क्या था आपका, एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम। उसके बाद ऑल थ्री साइन मस्ट बी यूज, ऑल थ्री साइन मस्ट बी
यूज, उसके बाद क्या होना चाहिए, इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट मतलब अधूरा रास्ता, मतलब दोनों गलत होना चाहिए, इसका कहने का मतलब, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो मैं यहाँ पर लगाया हूँ, ये आर के लिए क्या है, बड़ा है, तो ये आर के लिए क्या है, हट, आर के लिए तो बड़ा ही है, कहां से छोटा हो गया आपका, ये भी आर के लिए बड़ा है, ये आर के लिए बड़ा है, इक्वल टू है, लेस देन कहां चला गया, लेस देन यहाँ पर क्या सभी साइन यूज हुआ है, नहीं यूज हुआ है ना, तो अब कैसे करके बना सकता है, कुछ नहीं, तो बस थोड़ा सा एक सिंबल का चेंज था, सिंबल का, वही आपको चेक करना है, अरे भाई गलती करवाने के लिए आपको इनाफ है आपके लिए। अभी तो आप लोग कितना आसानी से बोल देंगे आयदार और बनेगा, लेकिन सबका पत्ता कट गया, कटा है कि नहीं, यहाँ पर ऑल थ्री साइन मस्ट बी यूज बोले थे कि नहीं आपका, क्या ओ वाला एक तो चीज यूज हुआ है, लेस देन यूज हुआ है, ये तो देखिए ना, ये आर के लिए क्या है, ग्रेटर देन है, तो ये भी आर के लिए क्या है, लेस देन कहां चला गया आपका, यहाँ पर तो दो ही साइन यूज हुआ है, एक ग्रेटर देन का, लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन का, आपका इक्वल टू का, लेस देन कहां है, अब पहले वाला में देखिए, तो ये क्या था आपका, आर के लिए क्या है, ग्रेटर देन है आपका, आर के लिए ग्रेटर देन, ए आर के लिए क्या है, लेस देन, और यहाँ पर क्या है, इक्वल, तीनों साइन यूज हुआ है पहले वाला में, सेकंड वाला में देखिए, तो ये आर के लिए ग्रेटर देन है, ये भी तो आर के लिए क्या है, ग्रेटर देन है, इक्वल देन, तो लेस देन कहां चला गया, लेस देन क्या है आपका, मिसिंग है, तो क्या ये आइदर हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत बारीकी से आपको समझना है यहाँ पर आपका, है कि नहीं आपका, तो इसलिए आयदार और ये वाला तो नहीं बनेगा, गलत तो है वो अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन आयदार और नहीं बनेगा। अब हमको क्या करना, चीज को इंडिविजुअली चेक करना अलग अलग, क्या मैं आर से जे तक जा सकता हूँ, आर से जे तक, यहाँ पर जे तक तो जाया ही नहीं जा सकता, ये वाला क्या बनेगा, गलत हो जाएगा, या मैं आर से जे तक जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ, तो ये वाला भी गलत। देखो इस केस में क्या, पहले वाला में अरे वाला क्या बोला, इसमें हम लोग बोलेगा कि इसको हम लोग बोलते हैं नायदार, क्या बोलते हैं आपका, नायदार, नायदर, मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से, हिंदी में इसको क्या बोला जाएगा कि दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, बस ठीक, यही इसका कंसेप्ट। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे आज, है ना, जो प्रीवियस ईयर पेपर का है ना, अभी क्वेश्चन लगाएंगे वहां से आपको, अधूरा रास्ता होना चाहिए, हाँ हाँ हाँ, ये वाला फ्लो करेगा। इससे पहले वाला क्या था आपका, कि एलिमेंट सेम कॉम्बाइंड द कंक्लूजन, और लास्ट वाला को सही बनवाना है, लास्ट वाला को क्या करना है आपका, सही बनवाना है, अगर वो सही हो गया तो क्या बन गया, आइदर और, अगर सही नहीं बना तो आप इंडिविजुअली चेक करेंगे अलग अलग, जैसे पहले क्लास में पढ़े थे, ठीक है ना आपका। बस आपका देखो, पहला सेशन में कुछ नहीं था, पहले सेशन में आपको जानकारी जाननी चाहिए था कि क्या सही है, क्या गलत है आपका, सेकंड वाला दिन यहाँ से आपका शुरू होता है खेल, पहले वाला बहुत आसान लगेगा, लेकिन दूसरा वाला ये लगेगा थोड़ा सा। अब तो ये डाउट क्लियर हुआ ना आपका, ठीक है। कोई बात नहीं, जो आप लोगों का नहीं हुआ ना, उसको हम पर्सनल ये कर देंगे आप लोगों का, ठीक है ना। आपको अब भी तो नहीं थे, लेकिन ये वाला तो समझ में आया ना आज आप लोगों को, अगर ये वाला समझ में आया तो वो वाला आपको समझने में, अभी प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चन आपका, तो वहां से आपको ये मिल जाएगा। करण को दिए थे पीपीटी बनाने के लिए, करण बनाए नहीं पीपीटी, अब हमको फोन देख करके, चलिए मैं आपका, आप लोग ग्रुप में ऐड है ना, ग्रुप में देखिए तो क्वेश्चन आपको भेजे थे ना, चलिए ग्रुप में डालिए तो क्वेश्चन इन लोगों को, ग्रुप में डालिए, अभी क्वेश्चन तो डालिए, फिर सबका फोन में आ जाएगा, फिर वहीं से हम बनवा देते हैं सबको। लास्ट वाला में दिखाई तो थोड़ा करण, कौन वाला जो आप भेज दे रहे हैं, देखिए ना, चलिए सब भेजिए, सब भेजें। सब भेजो, चलिए जीडी वाला ये में भेजिए, आप भी है ना, इंक्लूड है ना, आपको नाम भी ये सब है ना ग्रुप में, चलिए तो यहाँ सभी आपको चला आएगा, ठीक है ना। अब आपको मजा आएगा बनाने में, वहां से जो क्वेश्चन आया हुआ है ना आपका, जीडी एनटीपीसी, ठीक है ना, सब चीज का वहां पर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। पानी आ गया शायद, है ना, देखिए आ गया क्वेश्चन, देखिए तो क्या बोल रहे हैं आप,
हाँ, यहीं से भी स्टार्ट कीजिए ना, कोई बात नहीं। क्या? यहाँ से देखिए ना, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, सॉरी। देखिए क्वेश्चन, देखिए सबके पास पहुंच गया है शायद, पहुंचा है कि नहीं आपका? अब हम हैं, गिर रहा पानी, कोई बात। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन यहाँ से लेंगे आपका और बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है कि नहीं? एक एक क्वेश्चन लेंगे और बनाने का कोशिश करेंगे। इफेक्ट पड़ जाएगा क्या आंखों में? तो थोड़ा बहुत ये टाइप का लग रहा है जी। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं एक एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है ना? और आपको भी लगेगा कि नहीं, जो सर अभी कंसेप्ट पढ़ाए हैं कैसे करके बनेगा। इधर देखते जाइए, पहले वाला में क्या दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं? आपका जो कथन बोला है, ठीक है ना, क्या आपका कथन, ठीक है ना? कथन पे देखिए तो क्या दिया हुआ आपको, P लेस देन इक्वल L, उसके बाद बोला गया आपका ग्रेटर देन इक्वल M, ठीक है कि नहीं आपका? उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल N, उसके बाद बोला गया है आपका इक्वल टू U, है ना, ग्रेटर देन V, ग्रेटर देन G। यही दिया हुआ है ना जी आपका, दिया हुआ है। अब देखिए कथन, उसके बाद निष्कर्ष, निष्कर्ष, निष्कर्ष। ये एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर पे क्या क्या दिया हुआ आपका, तो P भी। दूसरा नंबर पे क्या बोला गया आपका, दूसरा नंबर पे बोला आपका G, ठीक है ना? ये है। देखिए अब हमको एक ही बार में मैं दो एक तो क्वेश्चन और लिख लेता हूँ, ठीक है कि नहीं आपका? एक नंबर हो गया आपका, ये दो नंबर पे क्या बोला आपका, ZY इक्वल टू J, ठीक है ना? G हो गया आपका, ये P हो गया आपका, ये C हो गया आपका, ये R हो गया आपका, ठीक है ना? एक नंबर, ठीक है ना, निष्कर्ष में चला आएगा आपका SG। दूसरा नंबर पे आ जाएगा आपका, देखिए, चलिए अब यहाँ पर देखिए एक एक करके आपको बनाना है, ठीक है ना? सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? ऐसा सब कुछ समझ में आ जाएगा कि ओपन गेट क्या होता है, आपका क्लोज गेट। देखिए इधर जो जो नहीं था ना आपका पहला क्लास में, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा देता हूँ, ठीक है ना? पहले क्लास में जो नहीं थे ना आपका, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए बाबू। देखिए अगर मैं यहाँ से ए लिखता हूँ, यहाँ पर मैं बी लिखता हूँ, ठीक है ना, जो पहला क्लास मिस किया था। देखिए अगर मैं बोलता हूँ, देखिए ए से बी, तो ए के लिए ये वाला क्या हो गया, ओपन गेट। यहाँ पर हम लोग देखो ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का यूज नहीं करेंगे, हम लोग क्या यूज करेंगे आपका कि ओपन गेट क्लोज गेट, ओपन गेट क्लोज गेट। देखो यानी ए कहाँ तक जा सकता है, बी तक, यानी ए के लिए कौन सा गेट हुआ आपका, ओपन गेट। कौन सा गेट हुआ ए के लिए आपका, ये वाला तो ओपन गेट है ना, ओपन, ये आपका ओपन गेट हो गया आपका, ठीक है? अब सेकेंड वाला में अगर मैं ऐसा लिख देता हूं ये, तो यानी ए अभी बी तक नहीं जा सकता है, ए बी तक जा सकता है नहीं, तो ए के लिए कौन सा गेट हो गया आपका, क्लोज गेट। कौन सा हो गया आपका, क्लोज गेट, क्लोज गेट। बस आपको इतना तक ही जानना था, ठीक है ना, ओपन गेट और आपका क्लोज गेट। अब यहाँ पर देखिए पहले वाला में मुझे, ये तो आपका देखिए कथन है वाला आपका निष्कर्ष है, मुझे पी से कहां तक जाना है, बी तक। पी से आपका बी तक जाना है, पी से कहां तक जाना है जी आपका, बी तक जाना है। मेरा पी कहाँ है और बी कहाँ है, अब यहाँ देखिए पी है, यहाँ पर आपका बी है। अब यहाँ पर मुझे बताइए तो क्या मैं पी से बाहर निकल सकता हूँ? तो पहला वाला सही कि गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब मुझे एल से कहां तक जाना है, जी तक। एल से हमको जी तक तो जाना है, परंतु हर एक गेट पे क्या होना चाहिए, इक्वल टू का साइन होना चाहिए। अब देखिए एल कहाँ है और क्या है, जी। देखिए क्या मैं एल से एम तक आ सकता हूँ, आ सकता हूँ, इक्वल टू का साइन है, ठीक है। क्या मैं एम से एन तक आ सकता हूँ, इक्वल टू को भी साइन है, एन आर यू इक्वल टू है तो है ही। क्या मैं, क्या था, एल से जी तक ना। अब यहाँ पर देखिए यू से क्या मैं बी तक जा सकता हूँ, क्लोज गेट है, तो ये वाला क्या बनेगा, तो इसमें से क्या हो जाएगा, कौन वाला हो जाएगा? ऑप्शन में देखिए तो क्या दिया हुआ है, उसमें देखिए ना तो एक और ना ही दो, उसमें नाइदर ना। ऑप्शन में देखिए ना आप लोग, ये नहीं है, ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं आप लोग,
हाँ तो कोई बात नहीं, है कोई ऑप्शन में है, देखिए तो है ना, ऑप्शन में कुछ दिया हुआ होगा ना आपका। हाँ तो ठीक है, फिर वही आंसर हो जाएगा। आसान लग रहा है कि नहीं बनाने में। फिर आपको देखिए सेकंड वाला, देखिए कंसेप्ट अब नहीं पढ़े थे ना, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे ना, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपको समझ में आएगा चीजें क्या हो रहा है। बहुत आसान है, बहुत आसान है वाला चीजें। ऐसा लगेगा कि नहीं आपको कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखो, मुझे जी से कहां तक जाना है, जी से एस तक। अब यहाँ पर देखिए, जी है एस है, जी यहाँ पर है मेरे बाबू, और एस कहाँ पर है आपका, जी एस। क्वेश्चन देखिए, तो वहां पर कुछ लिखने में तो मैं गड़बड़ नहीं किया हूं ना क्वेश्चन में, है जेड है ना। ओहो, मैं मतलब 3 नंबर का लिख दिया हूं, है ना। कोई बात नहीं, दूसरा नंबर ठीक है ना। उसके बाद देखिए, ये जे इक्वल टू सी, जे इक्वल टू यही है ना। अब सही है ना। अब चलिए, अब देखिए, मुझे जेड से कहां तक जाना है, जेड से लेकर के आर तक। क्या मैं जेड से, देखिए जेड से तो हम बाहर ही नहीं निकल सकते, निकल सकते हैं, तो पहले वाला क्या बन जाएगा आपका, सही कि गलत, गलत हो जाएगा पहले वाला आपका। तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, क्रॉस का साइन लग जाएगा। अब हमको जे से सी तक जाना है, जे से सी तक। देखिए मैं जे से कहां तक चला आया, जी तक, जे से जी, और जी से लेकर के आपका पी तक, और पी से सी तक। देखिए हर एक जगह पर किसका साइन है आपका, इक्वल टू का साइन है, तो ये सही कि गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये वाला क्या बनेगा आपका, ये सही बन जाएगा, है ना। सही बोल के है कि नहीं आपका, सही, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्यों सही हो गया, यहाँ पर देखिए क्योंकि हर एक जगह पर इक्वल टू का साइन है, ठीक है ना आपका। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस इक्वल टू को मैं हटा देता हूँ, ये वाला टू को, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अब क्या बनेगा आपका, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना आपका। इक्वल टू का होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ये से हो गया आपका। उसके बाद क्या क्वेश्चन है देखिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन है आपका, देखिए ए इक्वल टू एफ है ना, कथन पे क्या है आपका, कथन पे, कथन पे क्या दिया हुआ जी आपका कि ए इक्वल टू एफ दिया हुआ है। इसके बाद वाला जो आपका प्रैक्टिस सेशन होगा ना आपका, उस समय आपका मतलब पीपीटी के मोड पर रहेगा, ठीक है ना। ए इक्वल टू एफ, एच हो गया आपका। उसके बाद एच हो गया आपका क्वेश्चन में। उसके बाद ये जेड हो गया आपका, ये आर हो गया आपका इक्वल टू जी, यही ना आपका। क्या क्या बोला गया आपका कथन निष्कर्ष में, ठीक है ना। ये आपका निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है जी आपका, निष्कर्ष में आपका दिया हुआ है आपका 1 नंबर पे, ठीक है ना। तो एस जी, दूसरा एस ए, यही क्वेश्चन पे आपका। फिर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा भी एक तो लिख लेता हूं मैं आपका। दूसरा, दूसरा पी, ठीक है ना, इक्वल टू क्यू, ये आर, ठीक है ना, एस, ये टी हो गया आपका। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन है आपका 1 नंबर पे, 1 नंबर पे टी है ना, टी दिया हुआ, टी टी टी। उसके बाद दूसरा नीचे में भी दिया हुआ है आपका, है ना, कि जे, ये के, आर, यही दिया है ना आपका। अब 1 नंबर पे क्या दिया हुआ, 4 ऑप्शन, देखो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, कितना जी आपका, 4 ऑप्शन दिया हुआ। 1 नंबर पे क्या है आपका, 2 टी, तीसरा नंबर पे क्या है, पी जे, है ना आपका, पी जे एस के, यही है आपका। इस तरह से देखते जाइए। अब हम लोग को उसको बनाना है, इधर देखते जाइए कैसे करके हम लोग बनाएंगे। ये कथन 1 नंबर, 2 नंबर का आपका 4 ऑप्शन दिया, 2 नंबर का वो कितना 4 ऑप्शन दिया हुआ है। मुझे जी से लेकर के कहां तक जाना है, एस तक, जी से लेकर के आपका एस तक। जी कहां पर है आपका, देखिए तो लास्ट वाला में आपका, और एस कहां पर है, यहाँ पर। अब यहाँ से देखिए, जब यहाँ से जी से मैं आर तक है, क्या मैं आर से बाहर जा सकता हूँ,
नहीं, तो क्या पहला वाला सही होगा? नहीं होगा। क्या मैं एस से ए तक जा सकता हूँ? एस ए, एस यहाँ पर है, ए यहाँ पर, एस के बाद से आपका क्लोज गेट है कि नहीं आपका, तो जा सकता हूँ। तो क्या बनेगा? नाइदर नॉट, मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। अब यहाँ पर देखिए, ये भी देखो एग्जाम पे आया हुआ है, ये भी एग्जाम में आया हुआ, सब एग्जाम पे आया हुआ क्वेश्चन। ये किसका है? आपका ग्रुप डी का ऐसा है ना, है ना, ये ग्रुप डी का है। देखिए तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो ठो दिया हुआ है, यहाँ पर क्या आपका जो कथन है आपका, कितना ठो दिया हुआ आपका? डॉट है ना आपका इसका। किसका है? किसमें पूछा गया? ग्रुप डी का पूछा गया है ना। अब यहाँ पर देखिए, मुझे टेस्ट सॉरी टी से के तक जाना है, टी से के तक जाना है। टी मेरा कहाँ पर है? देखिए तो टी मेरा यहाँ पर है और के यहाँ पर है कि नहीं आपका? देखिए मैं टी से क्यू तक आया, आया कि नहीं? मैं क्यू से आर तक आया, आया कि नहीं जी आपका? आया। मैं क्यू से कहाँ तक आया? के तक आया। क्यू से क्या टी से मुझे कहाँ तक जाना है? के तक ना। टी कहाँ पर है आपका? ये तो टी है। मुझे टी से एस तक आया, टी से एस। क्या एस के बाद मैं यहाँ पर इधर जा सकता हूँ? नहीं, तो पहले वाला क्या बनेगा? गलत बन जाएगा। मुझे टी से जे तक जाना है, टी के बाद एस है, एस तो यहाँ पर आने के लिए हमको देखो आर तक तो आना ही है, तो ऐसे हम लोग बाहर नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, होगा कि नहीं? मुझे पी से जे तक, पी से जे तक, मैं पी से क्यू तक आया, क्यू से आर तक आया, नीचे में आर है, आर से के से जे, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू था, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका? इक्वल टू मिसिंग है, तो ये वाला क्या बनेगा? तो ओ जब हो गया तो ये वाला मेरा सही होना मजबूरी है इसका। एक तो सही होगा ही ना, अरे चार ऑप्शन में से तो एक तो सही होगा ही, और क्या चेक करें फिर उसको? नहीं समझे? हाँ क्या? कहाँ पर आपका एस के लिए? तो एस के लिए दिखा जाए, एस से मुझे कहाँ तक जाना है आपका? के तक ना। एस से, एस से क्या? तो ये तो नहीं, तो फिर ये वाला भी नहीं, तो ऑप्शन में कुछ दूसरा दिया हो रहेगा कि चारों गलत है बोल के, ऐसा भी ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी अनुसरण नहीं करता, ऐसा भी लिखा हुआ रहेगा। क्या क्या बोल रहा आपका? सी दिख हाँ, तो दिखने दीजिए एक बार, कहाँ से हम लोग पी से जे तक ना आपका, पी से क्यू तक आया, ठीक है ना, पी से क्यू, क्यू से आर तक आए, पी से क्यू, क्यू से आर, और आर से हम लोग कहाँ तक आए? के तक, के से जे, तो यहाँ पर इक्वल टू साइन मिसिंग है साइन कहाँ? यहाँ पर साइन है, तब साइन है तो फिर सही हो जाएगा। यहाँ पर साइन नहीं, इसीलिए हम काट दिए, ठीक है कि नहीं आपका? यहाँ पर साइन है ना, हाँ, तब ये सही होगा। देखिए तब सही हो जाएगा, अब सही हो गया ये। क्यों हम गलत किए थे? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं था, इसीलिए, ठीक है ना। मेरा भी गलत नहीं है बनाने का, बस वहां पर साइन तो नहीं है, तो हम क्या करें बताइए? लिखते लिखते मिसिंग हो गया। अब तो समझ में आपको आ रहा है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं बोल के। देखिए कंसेप्ट आपसे नहीं भागेगा, कंसेप्ट अगर एक बार हो गया ना, देखिए हम लोग कंसेप्ट पढ़े थे वहां पर नहीं थे, इसीलिए हम गलत किए, वो वाला लगा दिया, अब सही हो गया। कुछ नहीं, बस कंसेप्ट है। एक बार कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तब बोलेंगे ये सब मेरे लिए कुछ नहीं है, आप बोलेंगे। इसको लिख लीजिए। उसके बाद वाला तो चलिए, तो मुझे 5 नंबर बना करके दिखाइए। हम्म देखो, निम्नलिखित चिन्हों में से कौन सी खाली स्थान पर लगाया जाए ताकि कर्मों से इतना और इतना पूर्णतः सत्य हो? हम्म, को चारों ऑप्शन आपस में लगा करके देखिए, चारों ऑप्शन है ना आपका, उसको एक एक बार लगा करके देखिए, क्या समझे? हाँ, एक एक क्या लिख देंगे, इसको हटा दे रहा हूं। इसको जब मैं हटाऊंगा तो वहां पर क्या क्या बोला गया आपका, ठीक है ना, जो पूर्णतः आपको सत्य होना चाहिए, ठीक है ना आपका, एस से एक्स, ठीक है ना, और आपका बोल रहा आपका जो एन होगा, एन वो क्या होगा आपका? पी, यही ना आपका, ये सत्य होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए आपका? सत्य होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा कौन सा चीज हम लोग यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे चीज, ये सत्य होना चाहिए। ये पर को क्वेश्चन बोला गया है आपका
कि एक्स, ठीक है ना, यहाँ से एन, एक्स एन, यहाँ पर भी ये मार्क दिया हुआ ओ है ना जी आपका, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल एस डैश पी, यही दिया हुआ आपका। यहाँ पर आपका चार्ट ऑप्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपका, चार्ट, एक, दो, है ना, तीन, चार। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ, सबसे पहले आपका ग्रेटर देन, इक्वल देन, फिर ग्रेटर देन, है ना, इक्वल, फिर आपका बोला गया आपका ग्रेटर देन इक्वल, फिर आपका इक्वल दिया हुआ, फिर आपका यहाँ पर ये दिया हुआ ग्रेटर देन, ठीक है ना, ग्रेटर देन इक्वल और इक्वल दिया हुआ है। उसके बाद बोला गया आपका ये दिया हुआ है, फिर ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल। चलिए, ये चार ऑप्शन आपके पास है, तो चार ऑप्शन में हम लोग क्या बैठाएं इस खाली जगह पर, ताकि ये वाला चीज और ये वाला चीज क्या हो जाए आपका, सही हो जाए, क्या हो जाए आपका, सही हो जाए। करण थोड़ा पानी पिलाइए ना। चलिए, सेकंड होगा, दिखना पड़ेगा। कौन मिला वो सही, ऑप्शन डी आप बोल रहे, सेकंड आप बोल रहे हैं डी। देखिए क्या क्या हो रहा है, कोई बात नहीं, मेरे पास चार ऑप्शन है, ठीक है कि नहीं आपका। अब यहाँ पर देखिए, हमको सही करवाना है कि ये दोनों क्या हो जाए आपका, सही हो जाए। अब हम लोग सबसे पहले पिक करते हैं, क्या पिक करते हैं आपका, पहला वाला, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर इतना रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ आपका, ये वाला, ठीक है ना, इक्वल टू रख देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपका फिर आपका क्या दिया आपका, इस तरह से मुझे एक्स से कहाँ जाना है, एस, एक्स से एक्स, एक्स से एस तक, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर, यहाँ तक मैं यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, सही हो गया कि नहीं आपका, सही हो गया आपका, हुआ कि नहीं जी आपका, हो गया। मुझे एन से पी तक जाना है, एन से ओ, ओ से एस, ओ से पी, परंतु जा रहा हूँ यहाँ पर आपको गलत हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं आपका, हो रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता, हो सकता है, नहीं हो सकता है आपका, इसमें आपको चेक करना ही पड़ेगा। अगर इक्वल टू यहाँ पर बैठा था, ठीक है ना, ऐसा बैठा था, फिर आपका फिर इक्वल टू बैठा था, अब हमको क्या करना है, एक्स से एस तक जाना है, एक्स से एस तक, यहाँ तक तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन गलत हो जा रहा है, यहाँ पर भी इक्वल टू, यहाँ पर भी इक्वल टू, यहाँ पर भी इक्वल टू, ठीक है कि नहीं आपका, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सब जगह पर इक्वल टू, वहां पर इक्वल टू नहीं आ रहा है कि नहीं। तो इसको भी हटा दिया जाए, ऑप्शन दो भी गलत हो गया आपका। ऑप्शन डायरेक्ट चार ही चेक करते हैं, जब उन्होंने चेक किया है, ठीक है कि नहीं आपका, ठीक है ना। यहाँ पर भी बराबर है, नहीं है यहाँ पर बराबर, बराबर नहीं था, ठीक है ना, ये हमको ये दिए थे, यहाँ पर कोमा कोमा लगा दिए थे आपका, ठीक है ना आपका, इस तरह से कोमा लगा दिए थे, ठीक है ना, ये भी कोमा का साइन था, ठीक है कि नहीं आपका। हम देखिए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ तक, ठीक है कि नहीं आपका, लेकिन एन से पी, एन से पी, हाँ ये वाला सही हो गया जी, ये वाला
सही हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी इक्वल टू, नहीं इक्वल टू नहीं था ये वाला, ये इक्वल टू का साइन नहीं है ना, नहीं है, नहीं है इक्वल टू का साइन, ये तो हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क दिए है ना, ये सिर्फ था इक्वल टू है ना। तो यही वाला हमको, और कौन बचा हुआ है, ओनली आपका ये वाला है ना, यहाँ पर हो गया आपका, और इक्वल टू, ये वाला इक्वल, ये सही हो जाएगा, सी ही सही होगा। क्या बनेगा आपका, सी, यहाँ तक यहाँ से, ठीक है कि नहीं, आपका सी ऑप्शन बनेगा। लेकिन अगर मगर क्या, ठीक है कि नहीं आपका, एन से, एन से पी ना आपका, एन से ओ से एस, यही सही होगा, ऑप्शन सी। देखिए ना उसमें ऑप्शन सी, किसमें ये ये है आपका कोमा कोमा दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं आपका, ये सब कोमा कोमा दिया हुआ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या बनेगा बाबू आपका, ऑप्शन नंबर सी बनेगा, ठीक है ना। कुछ नहीं, एक बार अगर आपके पास कंसेप्ट है ना, तो आप बड़े आसानी से बना लेंगे, ठीक है, समझ में आने वाला चीजें, लिखे हैं, लिख लिए है ना। उसके बाद वाला देखिए, उसके बाद वाला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। उसके बाद आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर आइए, तो ये नंबर पेज में, नहीं 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 नहीं, ये सब लोग जो 36 है ना, 36 37 38 39 40, देखिए, हाँ तो उसको भी बनाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एकदम एक कतार पे दिया हुआ, ठीक है ना, 36 37 है ना आपका, वो पांचों टो बना करके मुझे दिखाइए तो आपका, 36 37, ठीक है ना, उसको मैं बना देता हूँ आपका। कितना नंबर बोल रहे थे आप, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी बना देंगे। चलिए आप लोग उसको बनाते रहे, हम ये तब तक इसको वाला क्वेश्चन आपका लिख रहे हैं, ठीक है ना। ये जब स्टेटमेंट था यार, इसमें आपका क्या दिया आपका, x2 x6 x4 है ना, x1 x5, उसके बाद बोला x3 इक्वल टू x2 x5, उसके बाद बोला आपका x3, ये आपका एक नंबर हो गया आपका, एक नंबर पे क्या है आपका, x3 बराबर x6 ना, दूसरा x3 इक्वल टू x6 बनेगा। इधर देखिए ये वाला क्वेश्चन तो ठीक है ना, मैं उसको लिख रहा हूँ, उसको पहले ये कर लीजिए, उसको आप लोग बना रहे हैं उसको, हाँ उसको बना लीजिए, उसको बना लीजिए आप लोग, फिर उसको हम समझाते हैं। देखिए उतना समय मत लगाइए बनाने में, ठीक है ना, हार्डली 3 मिनट 4 मिनट 5 सॉरी कितना, हाँ 10 12 सेकंड, ठीक है ना, हार्डली, क्योंकि ये सब हम लोग कंसेप्ट हम लोग का क्लियर है, दिख करके आपके पास आंसर होना चाहिए, इसमें आपको तो सॉल्यूशन नहीं करना पड़ रहा है ना, बस दिख करके बस सॉल्यूशन।
बंद कर दीजिए।